वो क्या है, क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? उल्टी गिनती आप जानते हैं, काउंट डाउन में है। हाँ, वाकईतन पाकिस्तान के खात्मे की काउंट डाउन शुरू की जा चुकी है। के लिए उसके मुस्तकबिल में यह इम्कान भी है कि पाकिस्तान भारत का सैटेलाइट बनकर रह जाए, और भारत चाहे तो इस लकीरों को कायम रखे, चाहे तो इससे बचे। मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे हमारी सूरत हाल जा रही है, माज आ रहा है कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में। ये बताइए कि जो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर होने की कोई? नहीं सर, वो ऐसे हैं जैसे जैसे आप नेगेटिव सेंस में न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल। पाकिस्तान के हालात जिस तरह दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान जिस डगर पर चल निकला है उसमें एक और धक्का वहां के एक भविष्य वक्ता या नजूमी ने दिया है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है और यह टूटकर भारत में शामिल हो जाएगा। क्या यही अखंड भारत तो नहीं है? आइए सुनते हैं। ये कहाँ जाएगा? ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान के सितारे वो क्या है, क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? उल्टी गिनती आप जानते हैं, काउंट डाउन में है। हाँ, वाकईतन पाकिस्तान के खात्मे की काउंट डाउन के लिए उसके मुस्तकबिल में यह इम्कान भी है कि पाकिस्तान भारत का सैटेलाइट बनकर रह जाए, और भारत चाहे तो इस लकीरों को कायम रखे, चाहे तो इससे बखे करके। गालिबन उसकी मसलहत इसी में रहेगी कि ज्यादा सरदर्द मोल न ले। मुख्तलिफ सूबे होंगे तो उनमें से हर एक से निपटना पड़ेगा अलहदा अलहदा। बेहतर है कि वो एक ब्लॉक रहे, एक स्टेट की हैसियत से बज़ाहिर, लेकिन उसकी हैसियत बस इतनी हो कि नेपाल से 10 गुना बड़ा कोई मुल्क है, बस उसकी हैसियत नेपाल से ज्यादा नहीं होगी। अब आइए पाकिस्तान के बारे में पेशेनगोइयां दुनिया में क्या हो रही है। कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। सोचिए, सबसे पहले मैं हवाला दूंगा एक मुसलमान मुसन्निफ की किताब सैयद अबुल माली। पैदाइशी तौर पर यह बिहार से ताल्लुक रखते थे, फिर एन पार्टीशन के वक्त तकरीबन चंद दिन पहले ही पैदा हुए थे। वहां से ईस्ट पाकिस्तान गए, वहां से वेस्ट पाकिस्तान आ गया खानदान। तालीम उनकी कराची में हुई है बेशतर। फिर ये चले गए मगरबी ममालिक में, जैसे बहुत से गए हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, वहां चले गए। अब तो एक ही रास्ता, जो साहब आए उन्हें रास्ता बता दें कि यहां पर हिम्मत करके बैठे जमीन में। वहां पर इन्होंने पीएचडी हासिल की है और वहां काफी बड़े एक समझिए दानिश्वर समझे जाते हैं। इनकी एक किताब है जो 1992 में शाये हुई थी, द ट्विन ईराज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जुड़वा अमदाद अदवार, सियासी दौर, फौजी दौर, सियासी दौर, फौजी दौर, सियासी दौर, फौजी दौर। जैसे ट्विन बच्चे होते हैं, इसी तरीके से ट्विन ईरा ऑफ पाकिस्तान ये किताब। ये बताइए कि जो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर होने की कोई? नहीं सर, वो ऐसे हैं जैसे जैसे आप नेगेटिव सेंस में न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वाह, ये तो हर तरफ काम न्यूट्रल ही है, तो इसीलिए हर तरफ खराब है। मैं यूं भी कहूँगा कि ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बस इट गेट गोइंग। और वो जो बाइडेन जो मैटर ऑफ पॉलिसी बहुत 40 पाकिस्तान से तो 3 निकलेंगी। एक होगी जो भारत और पाकिस्तान से हिस्से जोड़कर बनाई जाएगी। जो खालिस पाकिस्तानी 3 रियासतें होंगी वो द रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, पूरा बलोचिस्तान इस वक्त का उसमें शामिल होगा, और उसका कहना यह है कि ये इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगी, सबसे ज्यादा खुशहाल होगी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी। दूसरा, कराची और हैदराबाद को मिलाकर एक लियाकतपुर या लियाकताबाद उर्दू स्पीकिंग लोगों का
एक जो है वो सूबा नहीं बल्कि अब रियासत बन जाएगी। और तीसरे सिंधु देश, यानी जो भी समंदर पर बैठे हुए इलाके जिनका आउटलेट समंदर पे है, वो तो इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे। ऊपर जो है शिमाली इलाका जात जो हमारे हैं, गिलगित, हुंजा वगैरह, और आजाद कश्मीर, और इंडिया का मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं, इनको जोड़कर एक कश्मीरी रियासत वजूद में आ जाएगी। ये बड़ा पुराना खाका है अमेरिका का, बड़ा पुराना खाका है। और ये कि इससे पहले तो रॉबिन राफील जो होती थी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की, उसने खुलकर इसको बयान किया था कि हम इन दोनों कश्मीरों को मिलाकर और उसके साथ शिमाली इलाका जात पाकिस्तान से, चूंकि वो कश्मीर की वो भी हुकूमत जो थी डोगरा हुकूमत उसके मातहत थे, और मजीद ये कि उसमें जो इलाके पाकिस्तान ने दे दिए थे लद्दाख के, चाइना को वो भी वापस लेकर और भारतीय कश्मीर को मिलाकर एक आजाद मुल्क बनाएंगे। इसके बाद बहुत अरसे तक ये आवाज नहीं आई थी, कल फिर आई है। अमेरिका के एक सेनेटर ने यही बात फिर कही कि कश्मीर के मसले का कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में, कि हम बड़े मजबूर हैं, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हम तो बिस्तर मर्ग पे हैं और हमारी ज़िंदगी का इंसार अमेरिका पे है और बैगर्स का कोई चॉइस नहीं होता और भीख मांगनी पड़ती। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था यह बेवजह नहीं था। ऐसा नहीं था कि भारत को खुश करने के लिए या कोई यह मुहावरा था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दरअसल भारत सोने की चिड़िया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उस समय 25 से 35% का योगदान था और यही कारण था कि भारत में इतने लुटेरे आए, चाहे शक हो, हुण हो, फ्रांस हो, मुगल हो, तुर्क हो, अंग्रेज हो, डच हो, सभी केवल भारत के उस ख्याति को जानकर कि भारत में बहुत सारी धन संपदा स्मृति है, भारत के साथ जाएं और फिर उन्होंने लूटमार जो किया वह किया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपने राष्ट्रीयता, सभ्यता, संस्कृति को बचाए रखा। सारे सर्वधर्म समभाव के आधार पर, भारत समरसता के आधार पर अपने सारे जितने भी धर्म थे उनको साथ लेकर चला और हमारा अब तक भी राष्ट्रीयता बरकरार है। लेकिन जो मुगल आए उन्होंने दो काम किए। पहला, भारत में जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, चाहे नालंदा हो या और जगह हो, उसको उन्होंने बर्बाद किया। और दूसरा, यहाँ से लूट मार करके बड़ी भारी मात्रा में संपत्ति ले गए। और तीसरा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा उन्नत तरीका अपनाया। उन्होंने शिक्षा के जो केंद्र थे उसे बर्बाद करने के बजाय अपनी शिक्षा, और जिसे लॉर्ड मौकाले की शिक्षा नीति कहा जाता है, लादा। और दूसरा, उन्होंने सोचा 1947 में कि भारत जब आज़ाद हो रहा है तो भारत हो सकता है कि अपने शिक्षा, संस्कृति या पिछले गौरव के आधार पर फिर से तरक्की न करे। इसलिए उन्होंने दो कौमी नज़रिया का नारा कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं के जरिए दिया और उसके आधार पर हिंदू मुसलमान का नाम देकर उन्होंने पाकिस्तान और भारत नामक दो देशों को बांट दिया। यानी हमको जो स्वतंत्रता मिली, दरअसल वह स्वतंत्रता हमारे देश के टुकड़े करने के एवज में मिली। और अंग्रेजों की यह मंशा थी कि इतना मजबूत भारत वे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत फिर से अपने आर्थिक और सामाजिक समरसता के आधार पर, अपनी मेहनत के बल पर फिर से दुनिया में अपना मुकाम कायम कर लेगा। अब पाकिस्तान वैसा नहीं कर पाया जो भारत आज किया है। भारत अब एक सुपर पावर बनने की स्थिति है, एक आर्थिक स्थिति, एक सामरिक स्थिति बनकर विश्व के 5 बड़े देशों में आ गया है। लेकिन पाकिस्तान अब कहा जा रहा है कि वह टूट के कगार पर है, दिवालियापन के कगार पर है। और यही कारण है कि वहाँ के एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान में जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे सिंधु देश का हो, बलोच देश का हो, या फिर टीटीपी वाले अलग से
पाकिस्तान का एक राज्य ही मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, कि वहाँ पर वे अपनी सरकार बनाएंगे। इन सारों को देखा जाए तो पाकिस्तान के टूट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसके समाज में फिर शिया, सुन्नी, अहमदिया और अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है यह उसमें आग में घी का काम कर रहा है। तो जो नजूमी कह रहा है, वहाँ के भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा और टूटेगा तो फिर उसमें से बहुत सारे जो पार्ट हैं, जैसे बलोच है वे भारत के साथ मिलना चाहते हैं, सिंधु देश वाले हैं भारत के साथ मिलना चाहते हैं, सराइकी वाले भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो कहीं जो यह भविष्यवक्ता यह अपनी भविष्यवाणी द्वारा जो नक्शा पेश कर रहा है, कहीं भारत का बारे में जो कहा जाता है कि भारत एक फिर से अखंड भारत की कल्पना भारत में की जा रही है, कहीं वही सपना तो पाकिस्तान के माध्यम से पूरा तो नहीं होने जा रहा है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो उसने भविष्यवाणी की है वह पाकिस्तान के लिए बड़ी भयानक और डराने वाली है। पाकिस्तान के लोगों को इस भविष्यवाणी से सचेत होकर अपनी गलतियों को देखकर फिर से एक होना चाहिए। भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान टूटे। एक बार भारत ने कोशिश किया था और वह भी भारत ने कोशिश किया कि पाकिस्तान एक हो जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब भारत नहीं चाहेगा कि फिर से पाकिस्तान टूटे, क्योंकि अस्थिर पड़ोसी भारत के हित में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।